सावधान। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते कोच्छामि समयपाहुड मिनमो सुध केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सारथी ग्रंथाधिराज कुंद कुंद आचार्य देव की अंतिम भी गाथा की टीका जयसेन आचार्य देव की गाथा अंतिम भी है कुंद कुंद आचार्य देव की। जयसेन आचार्य देव और अमृतचंद्र आचार्य देव के लिए शास्त्र अभी पूर्ण नहीं हुआ है और जयचंद जी साहब के लिए भी नहीं, क्योंकि इसमें परिशिष्ट में वो कुछ कहेंगे। तो अंतिम गाथा के जयसेन आचार्य देव की टीका में उन्होंने कुछ सिद्ध भक्ति से उदाहरण दिया है। वो कह रहे सिद्धों का परम सुख कैसे होता है। कल हमने विस्तार से चर्चा की है। साथ में प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा कि साहब हमें अतीन्द्रिय सुख समझ में नहीं आता कैसा है। तो कह रहे जब 5 इंद्रिय से विशेष रहित देवदत्त नाम का कोई पुरुष सहज बैठा है और उसे पूछे कि आपको सुख है क्या, बोलता हाँ मुझे सुख है अनाकुल बिना कोई परावलंबन के। 5 इंद्रिय का विषय आलंबन है, उस आलंबन की विदा ही वो सुखी। बस ये कह रहे हैं यही सुख अवस्था है, क्योंकि 5 इंद्रिय के विषय वाला जो है वो पराधीनता वाला है, स्वाधीनता वाला नहीं है, पर लक्ष्य वाला है। तो कहते उससे रहित ये अनाकुल सुख है। वो स्थूल उदाहरण है, मैंने कहा है कि अभी वो समझाएंगे कैसे सुख को ये तो स्वयं ही सभी निरावलंबन का अर्थ क्या है, 5 इंद्रिय के विषय से रहित वाला मतलब 3 लोक 3 काल का निरावलंबी होना। वो जो क्योंकि ये सब 5 इंद्रिय के विषय ही क्यों विकल्प भी जो धर्मास्तिकाय के प्रति का विकल्प जो भी है पर द्रव्य के संदर्भ वाला वो भी विषय ही कोई ना कोई विषय पड़ा रहता है। या उस विषय से रहित वाले अनाकुल सुख की चर्चा चल रही है। 725 नंबर पेज पे नीचे से तीसरी लाइन, क्योंकि सांसारिक सुख विषयों के सेवन से पैदा होता है और यहाँ पंचेंद्रिय के विषयों के व्यापार का अभाव होने पर भी जो सुख दिखाई देता है, व्यापार नहीं है फिर भी सुख दिखाई दे रहा है, वह सामान्य से अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। पुनः जो 5 इंद्रिय व एवं मनोजनित समस्त विकल्प समूह से रहित समाधि में स्थित परम योगियों के विशेष रूप से स्वसंवेदन गम्य अतीन्द्रिय सुख है और जो मुक्त आत्मा का अतीन्द्रिय सुख है वह अनुमान गम्य तथा आगम गम्य। अनुमान क्या है तो हमने पढ़ा होगा कि ज्ञान के 2 भेद है, एक सम्यक ज्ञान, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। परोक्ष में 5 भेद है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो यह अनुमान में जैसे हम कहते ना, स्थूल उदाहरण आप लोगों ने भी सुना होगा कि धुआं दिख रहा है तो धुएं से अनुमान किया कि वहाँ पे अग्नि होगी। तो ऐसे ये जो मुक्त आत्मा है या जो परम योगी है, इनकी निश्चल अवस्था आदि देखकर अनुमान कर सकती कि यह सुख होगा। अब वो क्या परिणति है, स्थूल उदाहरण है, पक्ष और हेतु का साथ में देंगे, न्याय की चर्चा करेंगे। ये क्या कह रहे हैं, 5 इंद्रिय के विषय नहीं सेवन कर रहे कौन, परम योगी, और फिर भी उनकी सुख अवस्था है। उससे ये अनुमान कर सकते हम कि ऐसी भी कोई सुख की अवस्था हो सकती। इसलिए आपने प्रथमान योग में पढ़ा होगा, कोई बहुत ही अल्प आयु में नवयुवक की अवस्था में मुनि बन गए थे और कोई राजा, मैं नाम भूल रहा हूँ इसीलिए मैं सिर्फ कथन कह रहा हूँ, याद होगा किसी को तो समझ सकते हैं। कोई राजा वहाँ से गुजर रहा था और उसने मुनिराज को पूछा कि कोई कमी है आपको, कुछ 5 इंद्रिय के विषय, घर, कपड़े, आभूषण, आहार आदि कुछ दे क्या, आप ऐसे कपड़े उपड़े उतार के मतलब सभी क्या चक्कर, इतनी भर जवानी में क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने फिर अपना जो भी जीवन का प्रसंग वो कहा और कहा कि इसमें कैसे सुख है और वहाँ कैसे सुख नहीं 5 इंद्रिय का। और फिर राजा को भी जो वैराग्य आदि हुआ होगा वो वहाँ से देख लेना चाहिए। मैं प्रकरण कहाँ से ले रहा हूँ, परम योगी ऐसे ही बैठे
वो कोई दिन में एक बार आहार भी मजबूरी में करते हैं, उनको सोने के लिए कोई डनलप की गद्दी नहीं, तो भी सुखी है। और हमारे पास डनलप की गद्दी, हमारे पास में एसी फैन है, उनके पास एसी फैन नहीं। ओढ़ने के लिए ठंड में अच्छी रजाई है जो अच्छा स्पर्श देती है, फिर भी हम सुखी नहीं, फिर भी नींद नहीं आ रही, फिर भी निद्रा नहीं आ रही है, और फिर भी गोली लेनी पड़ रही है, फिर भी शांति नहीं, आकुलता हो रही। वो एसी 24 पे कर दिया तो भैया 22 करो, 22 में ठंड लगने लगी भैया 23 पे करो, ये निरंतर चलता रहता। ये क्या है? आकुलता का लक्षण। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? परम योगी इससे रहित, 5 इंद्रिय के विषय कुछ भी नहीं, तो भी सुखी दिख रहे। कारण क्या? वहां से हम अनुमान करने को कह रहे हैं। ये पक्ष हेतु से न्याय का प्रकरण खोल रहे हैं यहाँ पे जैसे आचार्य देव क्या कह रहे हैं? जो 5 इंद्रिय व मनोजनित समस्त विकल्प समूह से रहित मन के संदर्भ के जो भी विकल्प है वो भी छूट गए। किसके? परम योगियों के। और 5 इंद्रिय के विषय भी छूट गए हैं, क्योंकि 5 इंद्रिय विषय तो ही 28 मूलगुण में। ऐसे समाधि में स्थित परम योगी के विशेष रूप से स्वसंवेदन गम्य, उसका वेदन स्वयं को ही हो सकता, हम नहीं कह सकते। जैसे किसी के शरीर में पीड़ा हो रही और हाय हाय कर रहा है, और सामने वाला व्यक्ति को उसका अनुभव नहीं होता, क्यों क्या हो रहा है, सब तो ठीक लग रहा है, अरे मुझे पता है अंदर क्या हो रहा है। जिसको दुख होता है, क्योंकि हमें फीलिंग नहीं होती उसकी। अब यह सुख की बात है। बहुत से सामने वालों कहते ना, आपको क्या लग रहा है, मेरे को क्या पीड़ा हो रही है, आप क्या समझ सकते हो, आपको होगी तब पता चलेगा। तो ये क्यों कहना चाह रहे हो? क्योंकि जिसको पीड़ा हो रही है वो अनुभव पीड़ा का कर रहा है। यहाँ पे ये सुख का स्वसंवेदन कर रहे, ये हम बाहर से नहीं पकड़ सकते। जब हम उस सुख का स्वसंवेदन स्वयं करेंगे तब ख्याल में आएगा कि वो सुख कैसा होता है। बस ये अनुमान से कर रहे, अनुमान से निर्णय कर रहे। बाकी तो काम कब होगा? स्वानुभव प्रत्यक्ष से ही होगा। अनुमान तो इसीलिए किया जा रहा है कि ये परम योगी 5 इंद्रिय विषय आदि से रहित है, ये सुखी, ये मतलब इतने निश्चल दिख रहे, निराकुल दिख रहे, कहीं ना कहीं ये सुख की अवस्था होगी, चलो हम भी प्रयास करें। ऐसा अट्रैक्शन होने के लिए ये अनाकुल सुख का अनुमान चले वहां पे। तो ये कह रहे परम योगी हो स्वसंवेदन गम्य अतीन्द्रिय सुख है, और जो मुक्त आत्मा का अतीन्द्रिय सुख है वह अनुमान गम्य है, अनुमान से हम ग्रहण कर सकते, उसको समझ सकते। तथा आगम गम्य, आगम तो ही, आगम में तो चलती सब, आगम का हम नहीं मानते, तो हम क्या करें? अभी नहीं मानते तो तुम्हें तो समझना पड़ेगा। उसका खुलासा ऐसा है, मुक्त जीवों के इंद्रियों के विषयों में व्यापार का अभाव होने पर भी अतीन्द्रिय सुख है, यह पक्ष है। अब मुक्त जीव दिख नहीं रहे, भाव मोक्ष छोड़ दो, सिद्ध अवस्था वाले ले लो, एक तो दिखते नहीं। आगे भी बताता है कि ऐसी सिद्ध अवस्था है, सिद्धशीला है, वहां पे सिद्ध विराजमान है, अनंत है। ठीक है साहब, तो वो कह रहे हैं उनको अतीन्द्रिय सुख है। ये क्यों चर्चा कर रहे हैं? वो तो को मोक्ष का स्वरूप भी पता नहीं, उनको ऐसा लगता है एक जगह बैठ के कैसे बोर नहीं होते होंगे, पीठ नहीं दुखती होगी, बैठने को कुछ खुर्ची नहीं है, फैन नहीं है गर्मी में, उनको ये कुछ नहीं। इसको क्या है? अनादिकाल से पराधीनता की गिरफ्त लगी। वो कह रहे हैं, वो पक्ष क्या दे रहे हैं कि वहां पे उनको अतीन्द्रिय सुख है मुक्त जीवों को। अभी इसका हेतु क्या देंगे उसके लिए, किस कारण से यह पक्ष है? क्योंकि इस समय वर्तमान में उनके मुक्त जीवों के द्वारा विश्व के व्यापार से रहित निर्विकल्प समाधि में मग्न परम मुनिंद्रों के स्वसंवेदन रूप आत्म सुख की उपलब्धि है, ये हेतु है। ये कह रहे हैं मुक्त जीवों द्वारा जैसे विषय व्यापार नहीं होता है, ऐसे ही अभी वर्तमान में 21,000 वर्ष तक मुनिराज तो रहेंगे, तो उन मुनिराजों का 5 इंद्रिय के विषय से सुख से, मतलब 5 इंद्रिय के विषय से रही निर्विकल्प समाधि में ऐसा स्वसंवेदन रूप आत्म सुख उपलब्ध है। वो इनडायरेक्टली कहना चाहता है हम भोग रहे, जैसे ना आचार्य देव स्वयं भोग रहे होंगे और अमृत चंद्र आदि सब देव कह रहे हमें स्वसंवेदन से, इसका मतलब ये होगा। तो आप हमारी बात को प्रमाण मानते हो तो आप आ जाओ यार इस सुख भोगने के लिए। तो ये उन्होंने हेतु दिया, पक्ष और हेतु। पक्ष को क्या है? जिसको प्रूव करना, हेतु क्या है? जिससे प्रूव किया जाएगा कारण। इस प्रकार पक्ष और हेतु दोनों अनुमान के अंग है।
न्याय का प्रकरण खड़ा कर दिया। मैंने 2-3-4 दिन पहले कहा मैं ना, न्याय की भी चर्चा आ गई यहाँ, बस हमें लेते आना चाहिए। विस्तार से तो परीक्षा मुख आदि अन्य ग्रंथों में देखना पड़ेगा, न्याय, स्यादवाद, मंजीरी आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं, बट यहाँ थोड़े में बात कर दी, निपटा दिया उन्होंने। तो यहाँ कह रहे ये पक्ष और हेतु दोनों अनुमान के अंग, ऐसा जानना चाहिए। आगम में तो सिद्ध भक्ति के 7वें श्लोक में यह बात प्रसिद्ध है, आत्मोपादानम सिद्धम इत्यादि वचन है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख में संदेह नहीं करना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख में संदेह नहीं करना, वो जैसे अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे ना कि यहाँ आओ तुम्हारा पद यहाँ पे, वो तुम्हारा पद नहीं, वो मतलब पर द्रव्य के अधीन वाला, और तुम्हारा पद कौन सा है, ये त्रिकाली वाला पद है। और वो क्यों पद है तुम्हारा, क्योंकि वो सुख देने वाला है, अतीन्द्रिय सुख। तो इसी यहाँ पे ये कह रहे हैं, इसमें तुम शंका मत करो, सिद्ध अवस्था में भी शंका मत करो, और सिद्ध अवस्था वाले अनाकुल सुख में भी शंका मत करो, सिद्ध अवस्था के लिए तैयार हो जाओ। जैसे देखो बाहर में जैसे जो भी देशों का कुछ प्रयोजन अन्य होता है, मेरे को नाम विशेष से दे लेना, आप समझ जाना, वो टेररिस्ट आदि को तैयार करते हैं पर्टिकुलर धर्म के लिए कि चाहे तुम इनको मार दो। अब जो जिस व्यक्ति को तैयार किया है उसके दिमाग में पूरा बचपन से या जब से होगा भरा जाएगा, ये बेकार आदमी, ये बेकार आदमी, जाओ तुम मार दो इसको, और वो ऐसा निरंतर भरा भरा रहता है, जाके मार देता है उसको। स्वयं भी मरना चाहे तो मर जाता है, उसमें कोई उसको बाधा नहीं आती है, उसका जो भी प्रयोजन होगा वहाँ वो कुछ भी नहीं सोचता। वो उसको सिखाने वाला कौन, वो व्यक्ति या वो ग्रुप, और सिखाया कौन गया, वो व्यक्ति। अब यहाँ पे जिसको मारने के लिए सिखाया गया वो हम है, और सिखा कौन रहे, जैसे ना आचार्य, ये विपरीत नहीं सिखा रहे, ये तो अच्छा सिखा रहे। ये क्या कह रहे, तुम सोचो मत, अतीन्द्रिय सुख है वहाँ सिद्ध अवस्था। हम कह रहे, हम आगम से कह रहे हैं और अनुमान से कह रहे हैं, तो तुम भी इसके लिए भावना भावो, ऐसे सुख प्रकट करने के लिए, ऐसे सुख प्राप्ति के लिए। और अमृतचंद्र की देश भाषा में हम यहाँ खड़े हैं ना, तुम आओ, कैसे नहीं मोक्ष मार्ग सब है, तुम चिंता मत करो। तो हमें बहुत बार लगता है क्या पता साहब कैसे होगा, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है इंद्रिय वाला, और ये अतीन्द्रिय वाला तो पकड़ में ही नहीं आता है, आत्मा ही पकड़ में नहीं आता है, सुख कहाँ से पकड़ में आएगा, पता नहीं वहाँ होगा कि नहीं, छोड़ो अभी ये तो सुख ले लो, तो उसके चक्कर में पता चला ये भी सुख चला जाएगा। वो कह रहे ऐसी भावना मत करो, ये पंचेंद्रिय विषय वाला सुख, आकुलता वाला, ये निर्णय कर लो पहली छोट में। ये क्या कह रहे थे, वो बहुत अच्छी भाषा में लिखा उन्हें, इसलिए अतीन्द्रिय सुख में संदेह नहीं करना चाहिए। तुम संदेह मत करो और अतीन्द्रिय सुख प्राप्ति के लिए उपाय चालू कर दो, तुम्हें अगर सुखी होना है तो। कहा भी है कि श्लोकार, वापस एक श्लोक उन्होंने उद्धरण किया है, जो देव तथा मनुष्य है वे सभी निरर्गल रूप से अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला इंद्रियजन्य तथा रुद्धि आदि से प्राप्त सुख को भोग रहे हैं। कौन, सभी देव और मनुष्य। और पहले भूतकाल में देव और मनुष्यों ने जो महर्दिक सुख भोगा है, उत्कृष्ट सुख इंद्र आदि का और यहाँ पे चक्रवर्ती आदि का, तथा रिद्धि आदि से प्राप्त सुख को भोग रहे, आगे भविष्य काल में होने वाले देव और मनुष्य इंद्रिय जन्य स्वादिष्ट और मनोरंजक सुख को भोगेंगे। उस समस्त सुख से भी अनंत गुना अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाला अतीन्द्रिय सुख परमेश्वर सिद्ध भगवान एक समय में भोगते। एक सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध है, एक सिद्ध भगवान एक समय में कितना सुख भोगते हैं, अनंत सुख। कितना अनंत सुख है वो, तो भूतकाल के सभी देव और मनुष्य जो रिद्धि आदि से प्राप्त है, उच्च पद पे है, मतलब भोगों की प्रचुरता। वर्तमान में जो है, वर्तमान में महाविदेश क्षेत्र में चक्रवर्ती आदि तो होंगे, जैसे जहां पे होगा कथन, वो जो सुख भोग रहे हैं, और इंद्र आदि तो है ही, इंद्र भी भोग रहे, और भविष्य काल में अनंत काल तक जितने भी देव और सब होंगे और इस सुख को भोगेंगे, वो पूरा सुख जितना है उससे अनंत गुना सुख एक समय में एक सिद्ध भगवान भोगते। ये स्थूल कथन है समझने के लिए, मतलब ये तो दोनों कंपेरेबल है ही नहीं, सुख, इतना सुख गजब। और ये कब लिख रहे हैं,
अंतिम प्रकरण है, अभी बस कंप्लीट ही कर रहे हैं। इसके बाद जो लिखा है तो सिर्फ सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 96 या जितनी गाथा है उसका विवरण दिया है, और कोई ये नहीं, बस हो गया उनका काम। अभी इसके बाद में 2-4 पन्नों का शादवाद अधिकार लिख दिया उन्होंने, वो तो अपन पढ़ लेंगे अंत में जब रहेगा प्रकरण अगर रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं, इतना महत्वपूर्ण नहीं, ये सुख इतना गजब वाला है, सिद्ध अवस्था वाला उत्तम सुख, और ये उत्तम सुख पाने के लिए बस 3 ही बातें कह रहे हो। मैं उल्टा कह रहा हूं या तो सीधा ही कह देता हूं, पढ़ो समय सार को, जानो अर्थ और तत्व को, और अर्थ में स्थित हो जाओ। इसी बात कह रहे, और कोई कंडीशन नहीं। बहुत विस्तार से हमने चर्चा कर ली, अंतिम महत्वपूर्ण गाथा थी इसलिए आराम से लिया मैंने। तो यहाँ पे कह रहे एक समय में इतना सुख भोगते, और एक समय कितना है भैया, ये पलक ऊपर से नीचे होती है ना उसमें असंख्य समय है। क्या कह रहा हूं मैं, और उसका मतलब असंख्यात्वा भाग एक समय है, वो उस एक समय में 3 लोग 3 काल को भी जान लेते, और उस एक समय में ये 3 काल में जितने देव और इनका सुख होगा उससे अनंत गुना सुख भोग लेते हैं। आप समझो कैसा होगा, मतलब अदिति। अभी इसका स्वानुभव कब होगा, तो चतुर्थ गुण स्थान में उसका अंश प्रकट हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 लोग 3 काल का निरावलंबी होकर इस अर्थ में स्थित होना पड़ेगा। मतलब इसका सब मोह छोड़ना पड़ेगा। मोह का अर्थ या मिथ्या, एकत्व करते तो ममत्व भोगते तो पर द्रव्य का छोड़ना पड़ेगा। इतनी तैयारी है, काम हो जाएगा, इतनी तैयारी नहीं है। हम कितने भी धर्म के नाम पर दान वृक्षिल तप पूजा प्रभावना तीर्थ यात्रा कुछ भी करें, काम होगा नहीं, काम होगा नहीं। स्वरूप ऐसा है, सम्यक एकांत कह रहा हूं, सम्यक एकांत। क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र के अलावा मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है, और मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुए बिना अनाकुल सुख प्रकट नहीं होता। और निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र क्या है, तो ये जो अर्थ है समय सार है, परमात्मा है, उसमें श्रद्धा ने स्थित होना, ज्ञान ने स्थित होना, चारित्र ने स्थित होना। श्रद्धा ज्ञान चारित्र क्या है, 3 पर्याय। श्रद्धा गुण नहीं, श्रद्धा गुण तो उसी में स्थित है, ज्ञान गुण उसी में स्थित है, चारित्र गुण उसी में स्थित है। इन तीनों को कोई स्थित होना नहीं कहीं। बहुत सरल काम है, बस इन तीनों को समझाना है। ये 2 समझेंगे नहीं, श्रद्धा और चारित्र समझेगी नहीं, उनके पीछे लगो मत, ज्ञान को समझाओ। और ज्ञान को कौन समझाएगा, ज्ञान ही समझाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, ज्ञान को दूसरा कौन समझा सकता है। अगर दूसरा कोई समझा सकता था तो आदिनाथ भगवान का ज्ञान, आदिनाथ भगवान के वो नाम कर्म के उदय से निकली दिव्य ध्वनि मारीच को क्यों नहीं समझा पाए। आदिनाथ भगवान जैसा ऊंचा व्यक्ति कौन होगा, मुझे कहो आप। तीर्थंकर से ऊंचा कौन होगा, 100 इंद्र से भी ऊंचे वो, 100 इंद्र वाला सेवन करें, वो व्यक्ति उनको समझा नहीं पा रहे। मतलब सारांश समझ लेना, समझना हमें। ये तो सिर्फ निमित्त की अपेक्षा से समय सार जी आदि ग्रंथ रखे जाएंगे, पढ़े जाएंगे, चर्चा की जाएगी, समझ से ही समझ आती, ज्ञान से ही ज्ञान आता है। बस उसे समझाना है। क्या समझाना है, काम तो एक से ही होगा, अर्थ में स्थित होकर होगा। अभी कुछ भी करके काम करने योग्य, बात इतनी सी है। अब आगे के जो बड़ा पैराग्राफ है आप अलग से पढ़ लेना, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसमें कौन सी कितनी गाथा है, क्या क्या विषय वही दिया हुआ है और कोई विशेष नहीं है। अंतिम 2-2.5 लाइन पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसे आचार्य देव का अभी समय सार खत्म नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने लिखा नहीं कि इति समय सार ग्रंथ पूर्ण, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये देखिए क्या करें, इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य कृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली तात्पर्य नामक समय सार की व्याख्या में समुदाय रूप से 96 गाथा का 13 अधिकारों द्वारा समय सार चूलिका नामक, उनके लिए चूलिका है, विशेष कथन है। सर्वविशुद्ध ज्ञान नामक 10वां अधिकार पूर्ण हुआ। इस तरह से हमने कुंद आचार्य देव की गाथा, जैसे आचार्य देव की टीका पूरी कर ली। अब अमृत चंद्र आचार्य देव का एक कलश है जो इस सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का अंतिमवा कलश है। ये महत्वपूर्ण कलश इसलिए है क्योंकि इसी को आधार बना के आगे का शादवाद अधिकार लिखा गया। शादवाद अधिकार में क्या बताएंगे, वस्तु स्वरूप बताएंगे और उपाय उपेय भाव बताएंगे। वस्तु स्वरूप कहाँ से बताएंगे,
तो वस्तु स्वरूप के लिए वो नित्य अनित्य आदि 14 भंग और 47 शक्तियां, इससे वस्तु स्वरूप बताएंगे। वस्तु स्वरूप किसका? वस्तु कौन सी वस्तु? आत्म वस्तु। उस आत्म वस्तु का स्वरूप कैसा वो बताएंगे। क्यों बताना साहब? वो आत्म वस्तु का स्वरूप उस एक समय के पर्याय को जानना है। वो जाने बिना उसमें श्रद्धान और लीनता करेगी नहीं। उसमें श्रद्धान और लीनता करना है, इसलिए हम उसको बताएंगे। अंतिम दाव और लगाएंगे हम। कौन कह रहा है? अमृतचंद्र देव विस्तार से कहेंगे 724 नंबर पेज के ऊपर। यहाँ ज्ञान मात्र शब्द से ये पूरा आगे का प्रकरण चालू होगा। ये श्लोक में ज्ञान मात्र ये शब्द आया है, ऐसे पूर्व में भी आया है। 246वां कलश अनुष्टुप छंद है, एक बार पाठ करते हैं। इतीदमात्मनस्तत्वं ज्ञानमात्रमवस्थितं अखंडमेकमचलं स्वसंवेद्यम अबाधितम। देखो श्लोकार्थ में क्या कह रहे हैं। इति इदम आत्मनः तत्वं ज्ञानमात्रम अवस्थितम इस प्रकार मतलब जो पूरी चर्चा करके आए, यह आत्मा का तत्व अर्थात परमार्थ भूत स्वरूप ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। ये कैसा निश्चित हुआ? ज्ञान मात्र। अब ज्ञान मात्र क्यों कह रहे हैं? करेंगे, चर्चा करते हैं, वो तो इसी पे पूरी चर्चा चलने वाली। और क्या निश्चित हुआ? अखंडम, कि जो आत्मा का ज्ञान मात्र तत्व अखंड है, अर्थात अनेक ज्ञाकारों से और प्रतिपक्षी कर्मों से यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है, तथापि ज्ञान मात्र में खंड नहीं है। एकम, एक है, अर्थात अखंड होने से एक रूप है। अचलम, अचल है, अर्थात ज्ञान रूप से चलित नहीं होता, ज्ञेय रूप नहीं होता। स्वसंवेद्यम, स्वसंवेद्य है, अर्थात अपने से ही ज्ञात होने योग्य है, अन्य से ज्ञात नहीं होगा। अबाधितम, और अबाधित है, अन्य से ज्ञात नहीं होगा। मतलब पंच परमेश्वर भी हमें ज्ञात नहीं करा सकते। अगर ज्ञात करा सकते तो अनादि काल पहले जो पहले तीर्थंकर हुए होंगे वही सबको ज्ञात करा देते थे, तो ज्ञात ही नहीं करा सकते। और अपने से ही ज्ञात होने योग्य है। अबाधितम, और अबाधित अर्थात किसी मिथ्या युक्ति की बाधा नहीं पाता। कोई मिथ्या युक्ति से इसमें कोई बाधा नहीं आती। सम्यक युक्ति इतनी मजबूत पड़ी हुई है। श्लोकार्थ बहुत महत्वपूर्ण है, 2 बिंदु पे विस्तार से चर्चा करूंगा। देखिए क्या कह रहे। इस प्रकार यह आत्मा का तत्व, आत्मा का तत्व मतलब आत्मा का वह पना। आत्मा का वह पना कैसा है? ज्ञान मात्र के। ज्ञान मात्र क्यों कहा? सब अनंत गुण है, आप भी एकांती हो गए? नहीं, हम एकांती नहीं हैं। अनंत गुण हमें पता है, बट उन अनंत गुणों का ज्ञानपना किसको होता है? ज्ञान को ही होता है। इसीलिए हमने ज्ञान को उर्दू किया, क्योंकि ज्ञान ऐसा लक्षण है। नीचे जैसे साहब खोलेंगे इसमें कि ज्ञान को ही क्यों लक्षण लिया, अन्य को क्यों नहीं लिया, अस्तित्व वस्तु तो क्यों नहीं लिया, श्रद्धा चारित्र वीर्य को क्यों नहीं लिया? कारण है उसके पीछे। क्या कारण है साहब? क्योंकि ज्ञान स्व पर प्रकाश। ज्ञान में मैं ज्ञान हूं ऐसा भी प्रकाशन होता है, और ज्ञान में पर का भी प्रकाशन होता है। पर का प्रकाशन होता है मतलब उस आत्म तत्व में होने वाली अनंत शक्तियों का निर्णय ज्ञान मात्र में ही होता है। इसीलिए ये कह रहे हैं यह आत्मा का तत्व वह पना ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। और इसीलिए पूरे समय सार में आप देखना जोर ज्ञान पे ज्यादा है, श्रद्धा पे ज्यादा नहीं। अन्य शास्त्रों में श्रद्धा पे हो सकता है, जो हमने यहां नहीं दिया। हम मानते श्रद्धा सम्यक होगी तभी ज्ञान सम्यक होगा, हम ये भी मानते। उसी समय होगा जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं, ज्ञान सम्यक नहीं, ये भी मानते हैं। पर श्रद्धा सम्यक जब जब हुई तब ज्ञान पूर्वक ही हुई। विकल्पात्मक ज्ञान में वो निर्णय हुआ।
ज्ञान ने बराबर प्रकाशन किया, ज्ञान ने विवेक किया, ज्ञान ने भेद किया, ज्ञान ने ये उपाधि है, ये स्व है, ये पर है, ऐसा निर्णय किसने किया? ज्ञान की ताकत है, श्रद्धा की ताकत नहीं। श्रद्धा की ताकत सिर्फ अहम करने की, चारित्र की ताकत सिर्फ लीनता करने की, वीर्य की ताकत मात्र पुरुषार्थ का संरचना करने की, स्वरूप की रचना करने की, उसके और दूसरी ताकत नहीं। पर जो झानपनी की ताकत है, जो इस जड़ में नहीं है, पुद्गल में नहीं, वो हम में, वो जीव में, हम मतलब जीवी, तो क्या अभी कहने की क्या बात। तो वो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार यह आत्मा का तत्व, आत्मा का भाव, आत्मा का वह बना, तत्व किसे कहेंगे? तत्व प्लस वह, तत्व मतलब उसका, वस्तु का, वह मतलब वह बना, वह भाव, कौन सा भाव? ज्ञान मात्र भाव। ज्ञान मात्र भाव में हमने निर्णय किया, ये जो कह रहे 415 गाथा में बात ऐसी है, स्वामी जी ने कहा निर्णय किया, यह शरीरी होने का शास्त्र है, निर्णय कहा कि ज्ञान में ही किया, ज्ञान की ताकत है। श्रद्धा ने निर्णय नहीं किया, श्रद्धा का काम नहीं हो, कर नहीं सकती हो, किसी का किया नहीं, करेगी नहीं, क्योंकि जिसका उसका कान का काम सुनना है वो देख नहीं सकता है, नाक का काम सूंघना है वो स्वाद नहीं ले सकता है। आप समझना अच्छी से, इसी इसमें है एक ही शरीर के अंग, मानते अभेद अपेक्षा से एक ही, बट जब भेद अपेक्षा से देखेंगे तो हम उसी को ऊर्ध्व करेंगे जो वो काम कर सकते। तो आत्म तत्व, आत्मा का तत्व क्या है, आत्मा का भाव क्या है? ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। क्यों ज्ञान मात्र क्यों निश्चित किया? पढ़ा किसने? ज्ञान की पर्याय। जाना किसने? ज्ञान की पर्याय। और स्थित कौन हुआ? कहेंगे श्रद्धा पहले स्थित हुई, ऐसा हुआ नहीं, साथ में गए तीनों। स्थित होने के लिए ज्ञान भी चला गया। जिस समय ज्ञान की पर्याय गई, एक समय भेद भी नहीं होता है। जैसे मैंने पूर्व में कहा होगा, पूर्व कर्म का उदय, जीव के मोह राग द्वेष के भाव और नवीन कर्म का बंध, तीनों एक समय में होते हैं। बोले कहने में कारण क्या कहते हैं? सब कर्म की उदय की वजह से मुझे राग द्वेष हुआ, और राग द्वेष होने की वजह से नया कर्म बंधा। अनादिकाल से ऐसा चल रहा है, स्थूल कथन चलता है। ऐसा नहीं कि कर्म का उदय 10:01 समय को हुआ, 10:02 समय को उस कर्म के उदय को देख के इसने मोह राग द्वेष किया, और 10:03 समय में नया कर्म बंधा, ऐसा नहीं होता है। अब समझना अच्छे से, तीनों एक समय में होते। तो सब कैसे कारण कहते? निमित्त की अपेक्षा से कहेंगे। जब जब इसने मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का राग किया है, तब तब उस समय में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की कषाय का उदय था, वो द्रव्य कर्म का उदय था जो पूर्व में बांधा, और उसी समय में उतने उतने प्रकृतियों का बंध होगा ही होगा। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध के कथन कहने में आता होता एक समय में। ऐसे ही ये ऐसा नहीं कि अनंत गुणों का समरूप अपना अनादि निधन तत्व है। श्रद्धा पहले चली गई, फिर ज्ञान को कह रहे आजा भैया तू भी, बहुत अच्छा है ये माल, इसमें बहुत सुख प्रकट हो रहा है, और फिर चारित्र को बाद में कहा भैया तू भी आ जाना। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जैसे होता है ना, बहुत बड़ा परिवार होता है 2-4 भाइयों का, तो ऐसा मैंने कई कथन सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि साहब सबसे पहले हमारे घर में से ये व्यक्ति घर से बाहर निकला, मतलब बड़े सिटी में गया, और उसने मेहनत करके पढ़ाई की, सीए हुआ, इंजीनियर हुआ, डॉक्टर हुआ, जो भी कुछ हुआ होगा व्हाटएवर, और फिर वो हुआ तो हमारे परिवार में देखो इतने लोगों ने सीए कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कहने में आता है स्थूल कथन। सबसे पहले साहब इन्होंने किया, तो वो पहले गए, फिर 4-6 महीने साल भर बाद दूसरा गया होगा, फिर तीसरा गया होगा, फिर चौथा गया, और साहब देखो हमारे परिवार में 20 सीए, 15 सीए, ऐसा सीए, ऐसा सीए, ये एक के बाद एक होता है। ये ऐसा नहीं होता है। ये कैसा होता है? एक साथ होता है, एक साथ। निर्णय की प्रक्रिया आगे पीछे चलेगी, ज्ञान काम करता रहेगा। ज्ञान मतलब पर्यायी समझना, मैं गुण रहेगा तो स्पेसिफिक बोलूंगा, गुण को कुछ करना नहीं, निर्णय करने की। और वो होते ही अनंत गुणों के समरूप इस द्रव्य में तीनों एक समय में
आज तक अनंत जीवों ने सम्यक दर्शन प्रकट किया हो, तीनों पर एक साथ चली गई वहां, एक साथ। भले ही चारित्र पूर्ण रूप से नहीं गया, अनंत चारित्र रूप नहीं गया, ज्ञान अनंत ज्ञान रूप नहीं गया, बट तीनों का परिणमन एक साथ हुआ। प्रथमचम सम्यक दर्शन की अवस्था में एक साथ होता, एक साथ सभी अवस्था, शुद्धोपयोग की अवस्था। मैं इतना क्यों कह रहा हूं? ये कह रहे हैं इस प्रकार यह आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र निश्चित हुआ, अखंडम की जो आत्मा का ज्ञान मात्र तत्व है अखंड है, अर्थात अनेक ज्ञाकारों से और प्रतिपक्षी कर्मों से यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है तथापि ज्ञान मात्र में खंड नहीं होता है। ये जो ब्रैकेट में दिया है इसका अर्थ कोई करने का प्रयास करेगा। किसी ने पढ़ा पहले, देखिए क्या कह रहे हैं। अनेक ज्ञाकारों से और प्रतिपक्षी कर्मों से यद्यपि यह आत्मा खंड खंड दिखाई देता है, खंड खंड आत्मा ही दिखता है, इसलिए मैंने बीच में यह आत्मा दी, तथापि ज्ञान मात्र में खंड नहीं है। तो ज्ञाकारों से और प्रतिपक्षी कर्मों से खंड खंड दिखाई देता, मतलब क्या कहना चाह रहे? बराबर और बहुत अच्छा। कोई प्रयास और करेगा विशेष में? बराबर कह रहे, बात इसी है। अभी क्या हो रहा है, कर्मों के निमित्त से खंड खंड कैसे हो रहे? जैसे 8 कर्म है, पहले कर्मों की समझ लेते, फिर ज्ञेय आकारों से भी समझ लेंगे। वो तो ज्ञेय आकार तो कर्म के निमित्त से होते ही सब। ज्ञेय आकार मतलब 9 कर्म, और कर्मों का उदय मतलब द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म से खंड खंड कैसे हो रहे? जैसे हम अगर अपना 24 घंटे का रूटीन देखें, 24 घंटे में कभी हमें किसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है तो द्रव्य कर्म का उदय रहता है, क्रोध कषाय का उदय है, क्रोध नाम का उदय है, और नैमित्तिक रूप में हमारी सजगता नहीं रहती है और हम क्रोध कर बैठते हैं। मतलब हमारे आत्मा में भी क्रोध का भाव होता है, निमित्त रूप में उदय भी क्रोध है, और ज्ञेय आकार में वो कोई व्यक्ति है जिसके प्रति क्रोध हुआ है, वो झलका, उससे खंड हो गया। फिर आधा घंटा हो गया, अब वो क्रोध में आग बबूले थे, बैठ गए, शांति से किए, और तुरंत आधे घंटे बाद हमें रति कषाय उत्पन्न हुई कि चलो हम टीवी चालू करते हैं और ये कोई क्रिकेट की मैच या कुछ तो भी देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहले क्रोध किया, फिर अभी रति की, रति का 10 मिनट का भाव आया, उतने में फोन आ गया और कई व्यापार पे बहुत बड़ा ग्राहक आया है, फटाफट आ जाओ, आप ही चाहिए, आपके बिना वो लेने का नहीं माल तैयार है। इमीडिएटली लोभ कषाय का उदय होता है और वो क्या करता है, भागता है वहाँ दुकान के ऊपर। दुकान के ऊपर जो भी उसको व्यापार का लोग उसको पटाता है, देखो कैसा माल है, आदि आदि जो भी उसकी नॉर्मल प्रोसेस होगी वो सब करता है। इसमें वो निमित्त रूप में द्रव्य कर्म का उदय, नैमित्तिक रूप में जीव के वैसे लोभ के भाव हो रहे, रति के भाव हो रहे, अरति के भाव हो रहे, जैसे कुछ वो सब भाव चलते हैं। और ज्ञेय आकारों में ज्ञेय बदलते रहते। पहले ज्ञेय था वो व्यक्ति जिसके ऊपर गुस्सा हुआ था, फिर ज्ञेय था वो टीवी का वो प्रोग्राम या क्रिकेट की मैच, फिर ज्ञेय था वो व्यापार जो ग्राहक आया वो, फिर और थोड़ी देर बाद में कुछ, फिर उतने में किसी का फोन आया, इस ग्राहक को निपटाया नहीं, आधे घंटे में फोन आया कि अरे आपका लड़का कहीं रास्ते पे गिर गया, उसको फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटल में किया, भागता है वहां से, शोक होता है उसको, साथ में भय भी होता है, एक साथ दोनों होंगे जरूरी नहीं है, भय शोक चलते, एक के बाद एक कचाई चलती, भागता है वहां पे तुरंत। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये सब क्या है, खंड 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 चल रहा है। इसे अपने लाइफ में होता है, अपने को पता ही नहीं चला, अपने को लगता है ये तो नेचर है, ये तो लाइफ है, तो हम मनुष्य ही, सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है, उसमें क्या हो। अरे बोल रहे हैं ये जो खंड खंड रूप तुम्हारा परिणमन चल रहा है, कभी क्रोध रूप, कभी लोभ रूप, कभी रति रूप, कभी अरति रूप, कभी शोक रूप, कभी भय रूप, कभी कुछ रूप, उसी समय में एक अखंड ज्ञान मात्र तत्व तुम्हारा विराजमान है। ये बदलता है, ये क्रोध से लोभ हो गया, लोभ से रति हो गई, रति से अरति हो गई, भय हो गया, जुगुप्सा हो गई, ये सब बदल रहे। ऐसे बदलते हुए भी एक तत्व बदला नहीं, और उस तत्व को समयसार कह रहे, उस तत्व को अर्थ कह रहे, उस तत्व में ज्ञान मात्र कह रहे, उसको उसी में लीनता करना, उसी में स्थित होने को कह रहे। समझना अच्छे से बात क्या कह रहे।
अब ये निर्णय कौन करेगा? मैं कर्म के उदय से खंड खंड रूप हूं या नहीं हूं, ये ज्ञानी निर्णय करेगा। बात बराबर ही साहब, सुबह मेरे को क्रोध आया था, फिर रति आई थी, फिर ये आया था, फिर वो आया था, होता है। कर्म के खंड खंड रूप होते। कर्म का खंड खंड कैसे करेंगे? 8 कर्म पे घटित कर सकते, विस्तार है इसका बहुत, अच्छे समझना। आप अलग से कर लेना, मैं शक्ति प्रमाण करता हूं। अपने को कुछ भी करके कल तक तो ये पूरा कंप्लीट करना है, फिर आप लोग 10 लक्षण मतलब सभी मनाएंगे वैसे तो 10 लक्षण। तो यहाँ पे क्या कह रहा था मैं, खंड 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 का क्या है? अभी जैसे द्रव्य कर्म का उदय ना, यहाँ पे कर्मों के प्रतिपक्षी कर्मों के निमित्त से अभी साताविज्ञ कर्म का उदय और निरोग अवस्था लग रही, और अचानक आधे घंटे में अचानक घुटना दुखने लग गया, अचानक बुखार आ गया, अचानक सर्दी हो गई, अचानक सिर उठ गया। ये होता है हमारे साथ। हम कह रहे कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कहीं मौसम भी बदला नहीं, कुछ नहीं हुआ, अचानक क्या हो गया? तो प्रतिपक्षी असाताविज्ञ कर्म का उदय हो गया, पलटी ले ली अभी उसने, उदय बदल गया। असाताविज्ञ का उदय क्यों आया है? हमने बांध रखा था, अभी उसकी उदय की योग्यता थी, उसका काल पक गया, वो हमारे से परिणमित नहीं होता। हमने बांधने वक्त ध्यान नहीं रखा, असाताविज्ञ कर्म क्यों बनता है हमने ज्ञान नहीं किया आगम से, और उसको अवॉइड नहीं किया, वो असाताविज्ञ का बंद हुआ, अभी उदय हो गया। तो हम कह रहे आधे घंटे पहले तो मस्त था एकदम, क्या हो गया अचानक? पलटी ले लिया उसने। ऐसे एक इंद्रिय नाम कर्म की उदय, तो एक इंद्रिय रूप उदय में आ रहा है, एक इंद्रिय बन गया। 2 इंद्रिय नाम कर्म का ले रहा हूं मैं साता विज्ञ भी पुण्य में लिया, वैसे तो स्थिर अस्थिर में भी ले सकते नाम कर्म की, जिसको जैसा बिठाना ले सकते। ये 2 इंद्रिय का उदय, कर्म का प्रतिपक्ष 2 इंद्रिय का उदय, 2 इंद्रिय में जाके बैठ गया। वो जो राजा का जीव था, वो मक्खी या जो भी कुछ बनने वाला था, 4 इंद्रिय जो है, पंचेंद्रिय से अभी अंतर मुहूर्त में पलटी लिया, वहां से काल किया और विष्ठा में उत्पन्न हो गया। क्या कह रहा हूं मैं? ये प्रतिपक्षी कर्म से खंड रूप सब पंचेंद्रिय था, फिर 2 इंद्रिय हुआ, 4 इंद्रिय हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, कहां से? इससे चलते साताविज्ञ का उदय है, और धन कुछ था नहीं, और अचानक कुछ अच्छा धन आ गया, पुण्य का उदय है और धनवान हो गए। और 10 साल बाद कर्म का प्रतिपक्षी कर्मों का उदय हुआ, असाताविज्ञ का पाप का उदय हुआ, पूरा धन चला गया। कहां चला गया? जहां भी जाना है, जल गया, खाक हो गया, इनकम टैक्स वाला, कुछ भी हो गया, व्हाटएवर हो गया, या मार्केट डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, व्हाटएवर हो गया। क्या कह रहा हूं मैं? अब ये प्रतिपक्षी कर्म का उदय चलता रहता है, पलटता रहता है, कभी साता, कभी असाता, कभी एक इंद्रिय, कभी 2 इंद्रिय, कभी मनुष्य गति, कभी देव गति, कभी नरक गति, कभी तिर्यंज गति, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ। और एक साथ कोई एक कर्म नहीं आता है, क्रोध आया तो बाकी के नहीं, ऐसा नहीं, एक साथ 8 कर्म का उदय, और उदय पलटता रहता है। तो होता क्या है? वो उदय जैसा जैसा पलटता है और निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, जीव उस अनुसार खंड खंड रूप वेदन करता है। कभी मनुष्य रूप वेदन करता है, कभी पुरुष रूप वेदन करता है, मतलब देव रूप वेदन करता है, एक इंद्रिय रूप, 2 इंद्रिय रूप, ये साता रूप, असाता रूप, उच्च गोत्र रूप, नीच गोत्र रूप, और कभी अंतराय कर्म का उदय, इच्छा बहुत है, हो ही नहीं रहा है, खंड खंड रूप वेदन, सिर टोक के बैठा है, सब कब से चाह रहा हूं मेरे को धन का लाभ होना चाहिए, लाभ ही नहीं हो रहा है, अंतराय कर्म का उदय, सब 3 दिन से भोजन ही नहीं मिला है, भोगांतराय कर्म का उदय, सब कपड़े नहीं मिल रहे, फट गए पूरे, या ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट ही नहीं मिल रहा है, उपभोगांतराय कर्म का उदय। तो ऐसा सब उदय चलता रहता है, और ये जीव अपने आप को जो पर्याय दृष्टि वाला है, खंड 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 रूप वेदन करता है। उसने वेदन कैसा करना चाहिए था? उसी समय में पर्याय की दृष्टि को, पर की दृष्टि को, कर्म की दृष्टि को, निमित्त की दृष्टि को, गे आकार की दृष्टि को, गे लुब्धता को गौण करना चाहिए था, और उसी समय में उस ज्ञान मात्र तत्व को ऊर्ध्व करना चाहिए था। ये कर नहीं पाए। हमारा अपराध कितना, हमारा अधर्म कितना, बस इतना सा। क्या हम पर्याय को ऊर्ध्व कर पाते हैं और तत्व को, ज्ञान मात्र को ऊर्ध्व नहीं कर पाते, बस इतनी सी गड़बड़ी। ऊर्ध्व कौन करेगा?
ज्ञान मात्र को ज्ञान ही ऊर्ध्व करेगा। समझना अच्छी से, महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है, अंतिम ताव लगा रहे हो इस सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का। ऐसा होता है, हमें क्या लगता है सब यही लाइफ, अरे ये क्या लाइफ है, ये बेकार लाइफ, ये तो पर्याय है। जिसकी दृष्टि पर्याय पे है वो संसार बढ़ा रहा है, जिसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर है वो संसार घटा रहा है। द्रव्य के ऊपर दृष्टि करनी चाहिए, स्थिर के ऊपर दृष्टि करनी चाहिए, अस्थिरता के ऊपर दृष्टि नहीं करनी चाहिए। और सामान्य क्या होता है, अस्थिरता की दृष्टि चलती रहती है। ये ऐसा है इसमें कर्मों का, मैंने तो बहुत सारा लिखा था, बट देख लेना आप, पुण्य पाप आदि सब में घटित करा सकते हैं। ज्ञान का भी ऐसा ही, कर्म का, ज्ञान का मैं कहना भूल गया तो ऐड कर देता हूँ। ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान का क्षेम अच्छा हो गया, मतलब कर्म का आवरण घट गया, ज्ञानावरण कर्म का, मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण का, तो क्षेम अच्छा है। तो कितना ज्ञान है साहब, क्या चल रहा है 10 साल, ऐसा ऐसा विद्वत्ता अपेक्षा से कहो या लौकिक में कहो, सब देखो ना इतनी एग्जाम पास हो गए, 2 महीना पढ़ाई करते, 15 दिन पढ़ाई करते, 10 डिग्री ले ली, ये कर लिया वो कर लिया, सब इनको इतना ज्ञान है, ये सभी कुछ भी कहो आप, फैन भी रिपेयर करना है वो भी कर लेते, ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, लौकिक का कहो या लोकोत्तर का कहो, जो 72 प्रकार की कला है, इनका ज्ञान क्षेम अच्छा है। और थोड़े काल में 10, 20, 50, 100 साल में पलटी ले लेता है, वो कहाँ चला गया वो ज्ञान। तो अभी ज्ञानावरणीय कर्म का उदय तीव्र हो गया, तो उसमें वो खंड खंड रूप अनुभव करता है। क्या करता है, मैं तो पहले बहुत होशियार था, अब क्या हो गया, 10वीं तक तो ये बहुत बच्चा होशियार था, अब क्या हो गया, 12वीं तक तो अच्छा था, अब क्या हो गया, उल्टी ली। अब तुम बाहर से कुछ भी उपाय करो, बाहर से उसको कितनी भी बादाम खिलाओ, बाहर से उसको 2 लाख नहीं 10 लाख रुपए का क्लास में ज्वाइन कराओ, फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का उदय अभी बढ़ गया है। वो जब तक रहेगा तुम्हारे उपाय सब झूठे, पर में किए गए उपाय सब झूठे। बादाम खिलाने से हमें बाधा नहीं, मोमरा खिलाओ नहीं तो कोई भी खिलाओ तुम। प्रकरण कहां से चल रहा है, खंड खंड रूप ये वेदन करता है, और ये कैसा है, अखंड है। अखंड का वेदन करना जरूरी है। हम जिनेंद्र के शासन में क्यों आए, ये जो ज्ञान मात्र तत्व है, जो अखंड है, अचल है, एक है, उसका वेदन करने के लिए आए। ये महत्वपूर्ण बात, और कोई दूसरा पर्पज नहीं होना चाहिए हमारा जिनेंद्र के शासन का अंगीकार। और दूसरा कोई यहाँ पे हमारा वर्चस्व स्थापित करने को, छल कपट करने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। ये करेंगे तो बहुत बुरी तरह मारे जाए, बहुत बुरी तरह, संसार बहुत बढ़ जाए। क्यों, उज्जवल और निर्मल जिस शासन में, तो ये तो ग्रहण करने का, ये तो बहुत बड़ा अवसर है, ये दुर्लभ अवसर है, महादुर्लभ अवसर, इसमें पूरा अच्छे से पकड़ लेना चाहिए। खंड की बात समझ रही, दर्शनावरण का तो इतना पकड़ में नहीं आता है। अंतराय का मैंने उदाहरण दे दिए, और क्या है, नाम गोत्र आयु, और आयु में भी है, आयु रूप में खंड खंड रूप अनुभव करता है। खंड खंड देव को पूछो, खंड खंड रूप अनुभव सिर टोकता है, सब अभी एक इंद्रिय में जाना पड़ेगा, 6 महीने पहले पता चल जाता है। खंड रूप अनुभव कर, उसी समय में वो अखंड रूप अनुभव नहीं कर पाता है। चाहो तो एक इंद्रिय में चले जाओ, कर लेता था तो एक इंद्रिय जाता ही नहीं था। आप समझना अच्छे से, 6 माह पहले जब उसके आभूषण आदि जो भी उसमें होता है, दिव्यता आदि कम होती, जो भी कुछ हो, उसी समय में वो अनुभव क्या करता। अभी इतनी सारी चर्चा का सारांश क्या, सारांश लेना चाहिए ना। सारांश ये, कब तक हम अभी खंड खंड रूप अनुभव करेंगे, अखंड का अनुभव कब करेंगे। हो गया है, बढ़िया बात, काम हो गया, बहुत अच्छी बात, अभिनंदन के पात्र है। क्यों, मनुष्य बहुत सुलभ कर लिया। मान लो कुछ कारणवश नहीं हुआ होगा, ये भी करने योग्य एक काम है, ये महत्वपूर्ण काम है, ये भी नहीं, यही एकमात्र करने योग्य काम है, ऐसा होना चाहिए। भी मतलब क्या हो गया, दूसरे भी काम करने योग्य है, भी नहीं लगाना, ही लगाना पड़ेगा। और समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। किसका वेदन करना, अखंड का। हम अभी कर्म की अपेक्षा से वेदन करते, हमारा हालत ही ऐसी चल रही। क्यों, अवदैहिक भाव में बहते रहते हम। अवदैहिक कर्म का उदय, और उदय में जो भाव होते हैं उसको अवदैहिक भाव कहते हैं, कर्म के उदय। तो सामान्य जीवों के ये हाल होता। ये तो विशेष जीव जो होते ये कर्म के उदय में भी अखंड का, अचल का, एक का, ज्ञान मात्र का वेदन कर लेते।
कर्म की अपेक्षा से ऐसा वेदन चलता है। हम एक इंद्रिय अपेक्षा से ना, जैसे अपनी नाम कर्म की प्रकृति का अच्छा उदय था, अपनी गोरी चमड़ी थी या स्किन अच्छी थी, लकलागा मतलब उसमें यही था, अचानक कुछ हो गया उसमें प्रॉब्लम, तो उस रूप अनुभव कर रहे हैं, अरे ये मेरे साथ ही हो गया, क्या पता स्किन ऐसी क्यों हो गई, मैंने तो कुछ किया नहीं, क्या पता उस साबुन की एलर्जी हो गई, इसकी हो गई, ये क्या हो गया, खंड खंड रूप अनुभव कर। ये क्या हो गया, पुण्य के उदय में वस्त्र आए, वस्त्र रूप अनुभव करना, पुण्य के उदय में अच्छे रूप आदि आया, उस रूप अनुभव करना गया काम। इसलिए 8 मद जो होते हैं ना, ज्ञान मद को भी क्यों लिया, ज्ञान का मद मतलब ज्ञान की पर्याय का मद, ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम अच्छा हुआ, ज्ञान का उगाड़ हुआ और उसमें मद किया, रूप का मद, ऐश्वर्य का मद आदि आदि 8 मद देख लेने चाहिए। इसलिए सम्यक दृष्टि कोई 8 मद नहीं होते, क्योंकि 8 मद पर्याय दृष्टि से होते और 8 मद से रहित अवस्था द्रव्य दृष्टि से आती। खंड खंड रूप नहीं अनुभव करना चाहिए। ये सब मान रूप, माया रूप, छल रूप आदि जो अनुभव करते, भय रूप, जुगुप्सा रूप, ये सब इसी के निमित्त से होती है। हास्य आदि रूप देखिए क्या कह रहे, इसलिए वो कहते ना, किसी को बहुत चिंता में थे और कुछ प्रसंग घटा और हंसने लग गया, तो अपने आप को हंसते रूप मजा आ गया, आधा घंटा बहुत मन खिला के हंस लिया हमने, अरे भैया क्या मजा आया। हंसना ये तुम्हारा खंड खंड रूप वेदन है, तो साहब हंसना छोड़ देवे, अभी हंसना छोड़ो मत, छूटेगा भी नहीं, 8वें गुण स्थान तक चलेगा हंसना। हास्य कषाय 8वें गुण स्थान तक है सूक्ष्मता में, बट हंसना ये खंड रूप वेदन है, हंसना और रोना ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा निर्णय करना ये ज्ञान मात्र अखंड एक तत्व का निर्णय करने की बात चल रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, इस प्रकार ये आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र निश्चित हुआ कि जो आत्मा का ज्ञान मात्र तत्व, आत्मा का ज्ञान मात्र तत्व कैसा है, अखंड है। कैसा है, अनेक ज्ञाकारों से और प्रतिपक्षी कर्म से यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है, तथापि ज्ञान मात्र में खंड नहीं है। ज्ञाकारों से खंड खंड रूप मतलब अभी तो सम्यक दृष्टि थे, बट कोई मिथ्या दृष्टि होगा। सब हमारी द्वारका नगरी कैसी थी, ज्ञाकार, इतनी अद्वितीय 12 योजन वाली द्वारका नगरी थी, सभी क्या हो गया, खंड खंड रूप अनुभव कर रहा है, ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव नहीं कर रहा है। पहले भी वो द्वारका नगरी को अपने तो रूप से अनुभव कर रहा था और अब भी अपने तो रूप से अनुभव कर रहा है। इसलिए पहले राग हो रहा था, अभी द्वेष हो रहा है, खेद हो रहा है, बस दोनों चीजें चलती है। ऐसा सब ज्ञ आकारों में लगा लो आप, ज्ञ लुब्धता इसी को कहते हैं। तो ये कह रहे हैं ज्ञ आकारों से और प्रतिपक्षी कर्मों से यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है, तथापि ज्ञान मात्र में खंड नहीं है। त्रिकाली आत्मा में खंड नहीं है, वो देखने का। अब त्रिकाली आत्मा में किस अपेक्षा से खंड नहीं है, कैसे वो एक है, कैसे अचल है, कैसे स्वसंवेद्य है और कैसे अबाधित है, इसकी कल चर्चा करेंगे और भावार्थ करके संभावना प्रयास करेंगे, कल ही पूरा हो जाएगी। ओम नमः।